ए सुनिए, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना। तो पहले कहेंगे कि दिया है, दिया है A11 कितना बुआ, 11वां पद दिले न है, तो A11 बराबर कितना हो गया। तो A11 क्या लिखते हैं, A प्लस 10D होता है, A11 होता है। अब बराबर समीकरण और कौन पद दिया बुआ, A16 बराबर कितना, A प्लस कोई डी ए। अब देखिए कौन सा हिसाब आ गया, ये 2 चर वाले आ गया। देखिए पढ़ रहे हैं एपी, सुनिए ए मैथ का यही क्वालिटी है, गुण है कि मैथ पढ़िए, पढ़ रहे हैं एपी और आ गया क्या चीज, पढ़िएगा एपी और आ जाएगा गुणनखंड, पढ़िएगा एपी आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़िएगा त्रिकोणमिति आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू चाहे ए क्यू माइनस बी क्यू। अब सारा मैथ उसी का आएगा जिसको बेसिक बढ़िया है, समझ रहे हैं। अब देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा हुआ है, हल होगा। अब इतना से आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं यहाँ पे क्या कहेंगे, समीकरण एक तथा कौन विधि, विलोपन। विलोपन विधि में बोला था कि पहला कोई एक चर को समान करिए, तो देखिए एक चर समान है ए और ए है न, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस 11D 10D बराबर कितना, ए प्लस बराबर यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे तो ए से ए को क्या कर लेंगे बुआ, और यहाँ पे माइनस कितना बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस घटा लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब 5 सते ए डी का मान कितना आ गया, और डी का मान समीकरण 1 में रख लेते बउआ, समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखने। अब रख लीजिए 1 में मान ए प्लस 10D बराबर कितना, ये काम रह गया प्लस में 10 और डी का बदले बराबर में ए प्लस 70 बराबर में 38, ये बराबर 38 माइनस, ये बराबर कितना बुआ, 35 कैसे बचेगा, 8 में घटेगा 2 ने, माइनस में है। सुनिए ये तो डी का मान निकालने के लिए आपको क्या कर रहा था, 31वां पद, इसलिए 31वां पद यानी कि ए 31 बराबर ए प्लस 30, ए का मान बुआ माइनस 32 प्लस में 30 गुने डी का मान 7 माइनस में कि प्लस में, प्लस में है तो यहाँ पे माइनस 32 रह गया और प्लस में कितना घटा लीजिए बउआ 8 और यहाँ पे बचेगा 10 में तो, और यहाँ
100, यही वाला आपका क्या हो जाएगा? 31वां पद 78, 178। ठीक है। सवाल है एपी में एक एपी में कितने पद? जिसका तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद अंतिम पद यानी 50वां पद ने बउआ। अंतिम पद टोटल पद 50 है, ये अंतिमा पद कितना दिया हुआ है? तो सेम टू सेम में तो हो गया। बताइए, कहेंगे कि दिया है A3 बराबर कितना? 12, तो A प्लस 2D हो जाएगा 12 समीकरण। और अंतिम पद कितना? और टोटल पद कितना है? तो 50वें पद ने होगा हो। तो हम लिख सकते हैं ये 50 बराबर कितना? 100। नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिखे? क्योंकि तो कुल पद कितने हैं? तो अंतिमा में तो 50वें रहेगा। तो 50वां पद हो गया 100। तो ए प्लस क्या हो जाएगा? अब बराबर 100 समीकरण। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 2D, जिससे अपने से बनेगा बना लेगा। A प्लस 49D बराबर 100। माइनस 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 ही कैंसिल होगा और यहां कितना बचेगा बुआ? माइनस में 47D। और यहां पे कितना? 94। माइनस में 94, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूना। और डी का मान कितना आ गया बउआ? डी का मान समीकरण कहाँ रखिएगा? 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं। 1 में रख रहे हैं तो A प्लस 2D, A प्लस 2 और D के बदले 2 इक्वल टू 12, A प्लस 4 इक्वल टू 12 यहाँ पे लिख लेते हैं। A बराबर 12 माइनस A बराबर कितना हो गया है न? इसलिए कोमा पद निकालना है। 29वां पद को A29 लिख सकते हैं, इसलिए A29 बराबर A प्लस 28। तो A का मान बुआ अब प्लस 28 गुने तो 8 प्लस 56 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? यही क्या हो गया? अनिकोमा पद 29वां पद हो गया है ना? 29वां पद हो गया आपका 64। ए देखो बुआ, ये सवाल कर रहा है यदि किसी उधर शांत रह लो, जब बोल रहे हैं तो नहीं बोलना, बार बार बोलते हैं। करा यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कर्मशानी, तीसरा पद 4 और 9वां पद, तो इसका कौन सा पद होगा जो शून्य होगा? तो पहले तीसरा और चौथा से ने, तीसरा और 9वां से 2 समीकरण निकाल लेते हैं। ए और डी का मान निकाल लेंगे और कहेंगे nवां पद शून्य है, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे कि क्या कहेंगे? दिया है A3 बराबर कितना? A3 को क्या लिखोगे? A प्लस बराबर समीकरण। A9 बराबर कितना दिया हुआ है? -8। तो A प्लस 8 माइनस समीकरण, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बुआ? A प्लस 2D बराबर में 4 और A प्लस 8D बराबर में -8।
और माइनस माइनस यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 6D यहाँ पे, तो 6 दूनी के, तो D का मान माइनस उधर चला जाएगा माइनस में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने, तो A प्लस कई D बुआ बराबर, तो A प्लस 2 और D का मान माइनस, तो A प्लस A माइनस 4 बराबर, तो A बराबर 4 प्लस, तो A का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा बुआ, इसलिए मान, अब कहेंगे अब माना, अब देखे कर रहा है ना, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो माना, अब माना एनवा पद बराबर शून्य, यानी कि an बराबर शून्य, an बराबर, यानी an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a फॉर्मूला एनवा पद का अब तक तो रटा गया हुआ है कि नहीं, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ध्यान दीजिएगा इधर, तो a का मान क्या हो गया, अब n का मान दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो रहने देते, d का मान इक्वल टू, d का मान यहाँ पे माइनस में 2 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बुआ, 8 माइनस में 2n प्लस में अब बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 2 अब माइनस 2n बराबर, तो 2n बराबर माइनस 10 होगा बुआ, माइनस में यहाँ रहेगा, अब माइनस माइनस क्या होगा, अब 5 दूनी के, तो n का मान आता एपी का पांचवा पद, नहीं तो पांचवे लिखो, पांचवे पद क्या शून्य है, ठीक है। सवाल कर रहा है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, बुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण में ने इस टाइप का सवाल बहुत आया है, इतना से ये संख्या इतना से इतना अधिक है, इसका उम्र इतना ज्यादा है इतना कम है, सुनको रहता था ना, तो क्या कहेंगे, अरे सुनिए, कहेंगे मानव ना कुछ नहीं, माना 17वां पद क्या ये 17 और 17वां पद ये 17 ने, और कोमे पद 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, ए 10 प्रश्न से कह रहा, पहले प्रश्न से सुनिए क्या कह रहा है कि ए 17 ही है और ए 10 इधर लिख देते हैं, तो ये 17वां पद है ना बुआ, जो 10वां पद से कितना ज्यादा है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो खूब हल किला है कि ई ज्यादा जितना है उतने इसमें जोड़ दिए, या तो ई ज्यादा जितना है उतने एकरे में कम कर दिए, तो इसमें हम जोड़ देते, देखो ई जो है इससे है 17वां पद जो है 10वां पद से 7 ज्यादा है, तो 10वें पद में हम क्या करें, तो दोनों क्या होगा, कहानी खत्म। अब लाइए इधर ए 17 माइनस ए 10 बराबर में कितना बुआ, तो ए 17 को लिखेंगे ए प्लस 16D और माइनस ऐसे घेर के लिखेंगे ए प्लस अब बराबर बुआ, तो ए प्लस 16D अब माइनस घटा लेंगे बुआ, तो ये हो जाएगा अब -9
अच्छा तुरंत समझा देते हैं। ए से ये कट जाएगा और 16 में घटेगा तो और डी का मान कितना आ गया? तो एक बार में डी का मान कितना? यही वाला था निकालना। आता सार में अंतर कितना? ठीक है। तो वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित? 3 अंक वाला 7 अंक 7 संख्या नहीं करे ले, करे 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित? पहले 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 100 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है न? तो कहेंगे यहां पे लिखेंगे 7 से यहां पे ऐसे लिखेंगे 7 से यहां पे ऐसे लिखेंगे 3 अंकों वाले संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। सुनिए, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, ठीक है, वो कौन कौन है? तो 100 तो कटेगा नहीं, 102 भी नहीं कटेगा, 105 कटेगा, 105 कट जाएगा। कैसे? 7 से भागा लगाए तो 105 कितना बार में कटे? 15 7 100। अब कहेगा ना कि सर ये तो गिनती करके बता दिए, इतना देर हम कैसे, मतलब 4 अंकों की रहेगा 5 अंकों की रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम निकाल के बताते हैं कि कैसे हम निकालेंगे कि 3 अंकों की पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो हम कैसे निकालेंगे। तो बगल में देखिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सब पहले तो सबसे छोटका निकालो कि सबसे कौन छोटका है, सबसे पहला जो 7 से कटते। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए पहले। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना? 100। अगला दीजिए 7 से भागा, कितना दीजिए? 7 से भागा दीजिए बउआ, तो 7 एकम, अब बच गया, और 80 चौके 28 बच गया। अब ये 2 बचा न, 2 जो बचा इसमें घटाइए तो कितना बचेगा? अरे लास्ट में 2 जो बचा ना बुआ 7 में घटाइए, और जो घटा गया उसमें इसमें जोड़िए। ठीक है, फिर से सुनिए, जो शेष आया सबसे छोटका निकालना। तो अगर 3 अंकों की रहेगा तो हमारा पता नहीं चल रहा कि इतना कटे वाला कौन पहले है। तो वो 3 अंकों की 4 अंकों की को अंकों की पूछेगा ना, तो पहले सबसे छोटका 3 अंकों की, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लिए, और जिससे कहेगा ना विभाजित, अब पहला संख्या निकालना है तो उससे भागा दीजिएगा, और शेष जो बचेगा भाजक में घटा करके अब भाज्य में जोड़ दीजिएगा, वही जो होगा पहला कटने वाला होगा। ठीक है, तो पहला कितना है यहाँ? अब कैसे विभाजित होने वाला? तो 7 बढ़ाई ले जाइए बुआ, 112, फिर 7 बढ़ाइए 119, डॉट डॉट डॉट। अब अंतिमा निकाल दीजिए। तब कहिए अंतिमा कैसे निकालेंगे सर? 999 होता है सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 900। तो 999 में भी कितना से भागा दीजिए? तो इसके लिए अलग थोड़ा सा होगा, 7 एकम, बचेगा और उतरेगा, तो 7 चौके, अब बच जाएगा बुआ, और फिर उतरेगा 7 दूनी के, बच जाएगा 5 बच जाएगा। अब जो बचा में एक सीधे घटा दीजिए, नहीं अब इधर में नहीं घटाना, सीधे घटा दीजिए उसमें, इसमें 999 में बढ़ाइए 994,
अंतिमा होगा 3 अंकों की संख्या, जो कितना से कटेगा? पहला निकालने लगी भागफल को पहले भाजक में घटाए थे और जो आया था उसको जोड़ दिए थे ना। आज सबसे अंतिमा निकालने लगी भागफल जो आ रहा है, शेषफल बोलो, शेषफल जो आ रहा है सीधे घटा दे रहे हैं। अब भागा देके देखिए बुआ, 900 कितना में 7 से कटता है, 7 एकम बच गया, और 29 होगा, 7 के 28 कितना बचेगा? 7 दूनी कट रहा है। तो 4 अंक के रहे, चाहे 2 अंक के रहे, चाहे 5 अंक के भी पूछेगा न, तो सबसे छोटका और सबसे बड़का निकाल सकते हैं। और जब निकल जाएगा तो देखिए अंतिमा पद क्या मान लिए बुआ? 994 आ गया। आप बताइए ए बराबर क्या हो गया? 100। और डी बराबर, अच्छा जिससे विभाजित होने वाला रहेगा न वही डी होगा, नहीं तो घटाइए 7 बचेगा। जिससे विभाज्य बोलेगा वही डी होगा। क्या होगा? तो डी का मान क्या हो गया बुआ? 7 हो गया है न। और एन बराबर कितना हो गया? 900। एन का फॉर्मूला जाना खो, ए माइन ए 900 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर में जो दिया दे दिए। अब ए का मान रखिए बुआ, 105 प्लस एन का मान नहीं जानते हैं, और डी का मान 7 है, और यहाँ 994। तो 105 प्लस में 7 एन माइनस में 7 100 994 है ना। अच्छा तो बुआ इसमें घटा लीजिए, तो कितना 7 घटेगा तो कितना बचेगा बुआ? 98 प्लस 7 एन और 900, तो 7 एन बराबर बुआ 994 माइनस 7 एन बराबर कितना बचेगा? तब 14 में घटेगा तो 6, यहाँ बच गया 8, 18 में घटेगा तो 9, यहाँ बच गया। अब 7 से काटिए बुआ, तो 7 एकम और 7 दूनी 14 बच गया कितना बुआ? 87। तो ये न बराबर कितना हो गया? तो कहेंगे अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है बउआ? 128 है। आया? ठीक है, वेरी गुड। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है ना। तो सबसे पहले हम ए और डी तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि कहें दिया है A1 बराबर कितना? इसको ए भी बोलते हैं। A1 बराबर 3 और A2 बराबर बुआ, तो D2 कितना हो जाएगा? 15 माइनस A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस बराबर। आप बताइए सवाल, अब सवाल पर जाएगा, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक? तो कहेंगे माना एपी का एनवा पद 94 पद से 132 ए बुआ अधिक है। तो देखिए 54वां एनवा पद इधर लिख देते ए एन, इधर 54वां पद लिख देते ए 54। तो एनवा पद जो है ना बुआ
94 पद से अधिक है। कितना अधिक है? तो 94 जिससे अधिक रहेगा उसमें उतने जोड़ देंगे तो दोनों क्या होगा? तो 54वां पद में हम जोड़ देते हैं 132, तो क्या आ जाएगा दोनों? तो एन के फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे 54वां पद के ए प्लस 53 डी, ए प्लस 53 डी प्लस 132, ठीक है। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, और 54वें पद का ए प्लस 53 डी बराबर प्लस में 100। अब देखिए डी का मान तो दिया, ए रहने दिए, ऐसे ऐसे काट सकते हैं, अभी रहने देते हैं। एन का मान नहीं दिया हुआ है, 1 इंटू डी का मान कितना रख दे? 12, या ए प्लस 53 डी प्लस 100, हो गया। अच्छा रख लेते हैं, डी का मान यहाँ पे रख ले, डी का मान 12 प्लस में 100, तो यहाँ पे ए प्लस 12 एन माइनस 12, इधर हो जाएगा ए का मान, ए का भी मान दिया हुआ है, ए का मान रख लेते यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 53 गुने 12 कर लीजिए, तो 12 तिया, अब 12 पचे 60 और 3, अब प्लस में, तो इबला 3 से इबला 3 काट सकलिए है। अब बताइए 12 एन, अब पहले उसको जोड़ लीजिए, फिर उसको इसको भेजेंगे उधर, 8 6 7, अब प्लस में 12, तो 12 एन बराबर क्या होगा बुआ? 0 7 1, और यहाँ तो काट लीजिए, तब 12 छके, अब बच गया 6, तो 12 पचे। अच्छा ठीक है, हम समझ रहे हैं बउआ। एन का मान कितना हो गया? आता क्या कहेंगे? 65वें पद 54वें पद से कितना? 132 अधिक है। ये बगल उसके लिए लाए थे, हाँ वो कोशिश कर रहा था यही। हेलो सवाल है तो आपकी किताब में, किताब देखिए, सवाल मात्र लिखा हुआ, सुनिए सवाल कर रहा है। एक सवाल आया था कि एपी का कौन सा पद 78 है, तो उसमें एन का मान निकाले थे। तो सुनिएगा, सवाल को पहले समझिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा ना तभी आएगा। कह रहा कि एपी जो है 11 8 2 और 5 और 2 का एक पद जो है 150 माइनस में 150 माइनस में 150 यानी कि है, क्यों है? ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं भी हो सकता है, सवाल है बस, सवाल बाकी काला उलस लिखेंगे, ठीक है, दिखेगा। नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता, तो हो सकता तो क्यों और नहीं हो सकता तो एन का मान है, ध्यान दीजिए, एन का मान कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक समझ में आता है? पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, पूरा अंक जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 द्विघात बहुपद में पढ़ाए थे, बहुपद में पढ़ाए थे ना पूर्णांक, क्योंकि बहुपद का घात क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है।
बहुपद चिन्हने के लिए वहां पे बताया था मैंने कि बहुपद का घात क्या होना चाहिए। तब पूर्णांक यहाँ पे अच्छा n का मान जो निकलेगा बुआ क्या चीज में रहेगा, धनात्मक। तब पहले यहाँ पे a का मान लिख लीजिए। a का मान क्या है, a का मान a को a1 भी बोलते हैं। a2 का मान कितना बुआ 8। तो d बराबर क्या होता फॉर्मूला, a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 माइनस a। तो कहेंगे कि माना nवा पद बराबर माइनस में कितना a। मान लेते कि कोई पद होगा जो कि nवा पद होगा, और nवा पद कितना मान लिए, तो nवा पद का फॉर्मूला जानते हो बुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर 150। अब आए a2 आई है बुआ है। अब देखिए मान रख दीजिए बुआ यहाँ पे a का मान कितना रखें, n का मान कितना, और d का मान बुआ गुना में माइनस, अब माइनस में, और यहाँ पे देखिए जैसे पहले गुना करते थे 11 माइनस में, अब प्लस में, अब माइनस में कितना 150। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, अब माइनस में, अब बराबर में माइनस में क्या आ जाएगा, अब माइनस 3n बराबर हुआ 150 माइनस में, अब माइनस में 14, तो माइनस में 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा 64 बटे 3। 64 से पूरा पूरी कट जाएगा तब भागा देते हैं तो कितना आता हो 5 बच गया 1 पर 4 14, 4 तिया, अब बच गया क्या 2, 6 तिया। देखो पूर्णांक आया नहीं ना आया, क्या बोले थे n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्णांक पूरा पूरा अंक, यानी 54 था तो सिर्फ 54 होना चाहिए, तो 55 होना चाहिए था, जो 56 57 दशमलव नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, चूंकि n का मान कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसलिए क्या लिखेंगे, एपी क्या था 11, एपी 11 8 5 2 डॉट 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 का कोई पद माइनस 150 नहीं है। काहे नहीं है बुआ, क्योंकि n का मान क्या नहीं आया, और अगर n का मान धनात्मक 54 आ जाता तो कहते 54वां पद है, अब 55 आ जाता तो 55वां पद। वेरी गुड, सेम वही सवाल हो गया। इसमें क्या मानोगे, a1 तो a1 कितना, a1 बराबर कितना 18, a2 बराबर 15 पूर्णांक 1 बटे, तब 15 दूनी 30 1, 31 बटे 2 हो जाएगा। तो d बराबर फॉर्मूला था a2 माइनस
A2 माइनस A1 होता बुआ। तो A2 का मान बोलिए कि कितना 31 बटे अब माइनस अब कुछ नहीं नीचे तो क्या आ जाएगा, तो 31 माइनस क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 अब माइनस 5 बटा। अब डी का मान आ गया माइनस 5 बटा, इसलिए एन बराबर कितना दिया, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, माइनस 47। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर माइनस, तो ए का मान ए प्लस एन का मान कितना है पता नहीं, और डी का मान माइनस 5 बटा 2 बराबर माइनस ए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन इसका। तो इधर 18 को उधर भेज रहे हैं बुआ, हाँ देख लेगा एक बार तो फिर से समझा देंगे, रुक जाओ। यहाँ आप माइनस से गुना होगा तो माइनस नहीं होगा बुआ, अब 5n बटे क्या होगा आप प्लस में अब बराबर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, हो जाएगा 18 दूनी अब माइनस 5n प्लस 5 इक्वल टू माइनस 31 माइनस 5n बटे 2 इक्वल टू माइनस 31 माइनस 5n बराबर क्या हो जाएगा इधर, अच्छा यहाँ पे 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 बुआ, और 47 गुने कितना हो जाएगा, तो 41 माइनस 5n गुना करेंगे तो माइनस में 94 माइनस 5n माइनस 94 आप माइनस में 41 तो माइनस 5n बराबर माइनस 135, इसको काट लेंगे तो कितना 5 दूनी 10 7 बचे, एन का मान कितना हो गया 27, यही हो जाएगा आपका